मैया योजना में सरकार ही कहीं और सरकार के लोग सरकारी लोगों को अदालत में भेज दें, ऐसा शंकाएं हैं मेरी, ऐसा शक है मेरा कि भेज न दे और फिर कहे कि भाई अदालत का निर्णय ऐसा आ गया इसलिए मैं आगे नहीं कर सकता, ऐसा बहाना सरकार खोज सकती है। आवास खाली कराने को लेकर के कोई पत्र अभी तक इसकी सूचना अखबार में आई है और ये कोई बड़ा विषय नहीं है, खाली करना सरकार का नहीं है और पदेन ये दायित्व हमें या फिर रहने का दायित्व विधायक के हैसियत से था और वो हैसियत नहीं रहेंगे तो उसको छोड़ना पड़ता है। नहीं, पहले भी आप विधायक नहीं थे पर आवाज था। हाँ, उस समय सरकार ने कंडीशन लगा के उसका एक रास्ता निकाल के रहने के लिए अधिकृत किए थे तो था। अभी सरकार को है कि वो हमारा मंत्रिमंडल, मैंने देखा मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री परिषद का हिस्सा हो सकता है। तो इस बार सरकार कोई रास्ता नहीं खोज रही है, कट टू कट बात कर रही है। मेरे लिए ये कोई विषय नहीं, मेरे लिए वो छत विषय नहीं। सीजीएल परीक्षा को लेकर आपका क्या रुख है? हम लोग प्रथम दिन से रुके, प्रथम दिन से अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके ऊपर तुरंत से कार्रवाई करना चाहिए। सरकार, मैंने कहा था आदरणीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, याद होगा मेरा पहला स्पीच, मैंने कहा कि आप बने हैं तो संभावनाएं दिख रही और उन्होंने इसी बात का जवाब दिया था कि मैं आया हूं जवाब दूंगा। याद होगा कर्मचारी चयन आयोग में पिछली बार भी जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, कैंसिल होने में चेयरमैन रिजाइन किए, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके बाद भी आज क्या हुआ है, आज कहां तक गए हम, इसकी जानकारी किसी को नहीं। गिरफ्तारी के बाद लोगों को चिन्हित करके सरकार आगे बढ़ पाई है क्या, कुछ की है उसमें तो सरकार को बताना चाहिए। सर, मैया योजना का डेट जो है बढ़ रहा है लगातार। मैं तो मैया योजना पर मैं सरकार के साथ खड़ा हूं। इस राज्य की भावना, महिला को सम्मान देने का जो तरीका अपनाया गया है इससे महिलाएं काफी प्रभावित है और ये योजना चलनी चाहिए, ये योजना लगातार चलनी चाहिए। उनका किया हुआ प्रॉमिस, किसानों को किया हुआ प्रॉमिस कि 3200 रुपया में धान उठाव होगा, अभी सभी केंद्रों का उद्घाटन माननीय लोग कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करें कि वहां 3200 से किसानों को धान का रेट मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए उनको, नहीं तो फिर वो हकमारी होगा, क्योंकि ये शब्द सरकार का है, ये किसानों का हकमारी ना हो जाए, ये सुनिश्चित करने का काम करें। दूसरा, आपने जो कहा है अभी मैया योजना भी हकमारी ना हो जाए महिलाओं का, ये हम लोग देखने का काम करेंगे। उनको 2500 रुपया तुरंत से इसी दिसंबर से उनको लागू होना चाहिए। 2500 सरकार दे, हम इस योजना में सरकार के साथ खड़े कि वो तुरंत से इसको लागू करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार इसके बहाना निकालेंगी। मैं एक शक को आज शक का कहां शुरू कर रहा हूं, एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं जो शायद सरकार इस बहाने से बाहर निकलने की कोशिश करेगी कि सबसे पहले मैंने कहा था कि योजना को लेकर कोई बजट नहीं। आप इस बात को स्पष्ट मानते हैं कि इसको लेकर कोई सरकार ने पिछले 23-24 में कोई बजट नहीं रखा था। दूसरा, इस योजना को किनको दिया जाएगा, यह प्रावधान क्या होगा, उसका नियम क्या होगा, सरकार ने नहीं बनाए थे, इसीलिए तो सरकार बाद में नियम बना रही है। पहले पैसा भेजे हैं, फिर सरकार नियम बनाती है, फिर अभी कह रही है कि इनको मिल सकता है, इनको नहीं मिल सकता है। अगर ये नियत, तो फिर इस नियत को क्या कहा जाए? वोट को प्रभावित करने वाला दिया हुआ ये उनका एक कार्यक्रम था, वोट के लिए कार्यक्रम था, क्योंकि उस समय सभी के खाते में चले गए। सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, बिना नियम बनाए हुए लोगों के खाते में पैसा कैसे भेज दी? अगर सरकार के संज्ञान में ये नहीं था, तो अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो उसके खिलाफ में सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है क्या? यह जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और इस जिम्मेदारी मैं जानता हूं ये किसके लिए हुआ। और सरकार, मैं कह रहा हूं, जिस बात का मुझे डर है, मैया योजना में सरकार ही कहीं और सरकार के लोग सरकारी लोगों को अदालत में भेज देंगे, ऐसा शंकाएं हैं मेरी, ऐसा शक है मेरा कि भेज न दे और फिर कहे कि भाई अदालत का निर्णय ऐसा आ गया इसलिए मैं आगे नहीं कर सकता, ऐसा बहाना सरकार खोज सकती है। लेकिन अब बहाना नहीं, बल्कि सरकार के साथ हम खड़े हैं। सरकार हर हालत पे अपने किए हुए वायदे को पूरा करे और जो वादा पूरा करेगी सरकार के साथ हम भी खड़ा है रहेंगे, उनको समझ देने का काम हम लोग करेंगे। ये जो आप आशंका जाहिर कर रहे हैं कि सरकार PIL करा देगी, कोर्ट का हवाला देके मैया, ये तो बड़े मुद्दों से पलायन का रास्ता खोजेगी। बिल्कुल, सरकार मुद्दों से पलायन का रास्ता इसी तरह से निकालती है और ऐसा खोज सकती है और फिर ये दोष सामने विपक्ष को देंगे। इसलिए मैं पहले कह रहा हूं, क्रिएटिव इस तरह से हो सकता है, लोग इस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे बहाने सरकार बनाने की आदी रही। 2300 नहीं मिल रहा है किसानों को, 2400
मैं वही बोल रहा हूँ 3200 केंद्रों में जाए किसान, झारखंड के लोगों किसानों को ये एक तो हकमारी होगा, महिलाओं का हकमारी होगा। सरकार को ये दोनों चीजों पर हकमारी नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। सरकार का तो कहना है कि हमने डेडलाइन नहीं दिया है 3200 के लिए, 5 साल हम सरकार के मुखिया के भाषण को निकाल लीजिए, चुनाव से पहले के भाषण को आप बेहतर, हमारे पास तो रहता नहीं है, आपके पास उनके भाषण होंगे रिजर्व, उन भाषणों को निकालिए। क्या दिसंबर में हम 2500 देंगे महिलाओं को नहीं कहा था सरकार ने? कहा है कि नहीं कही? आप उसको निकाल लीजिए। किसानों को मैं ये दूंगा तो कब देंगे? पिछले बार भी यही 25 लाख नौकरी, 25 लाख नौकरी का ही हर्ष हुआ है, फिर से कुछ नौकरी का वादा करके आए। ये नौकरी का क्रम कब से प्रारंभ होगा ये भी सरकार को बताना चाहिए। लेकिन सुदेश जी, सरकार एक ही लाइन में आपके सारे बात को खारिज कर देती है। बोले जनता का दोबारा पुनः आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं और प्रचंड बहुमत से आए हैं। मैं जनता के प्राप्त आशीर्वाद पर तो धन्यवाद देता हूँ कि आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन आपके आशीर्वाद आपके भाषण पर निहित है। आपने जो आश्वासन और भाषण दिया है उन्हीं को सरकार, उसी विषय को सरकार ने, लोगों ने आशीर्वाद दिया है। सरकार के लिए काम का आशीर्वाद मिला है। बिल्कुल, काम, भाषण ही काम का बोल रहे हैं। जो घोषणा पत्र या जो घोषणाएं आपकी है वही आपका आधार है, उसी आधार को आशीर्वाद मिला है।